हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार अकेडमी। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स की थी, समीर भाई वो पढ़ाइए, ये पढ़ाइए, लेकिन मैं बिज़ी था और एग्ज़ाम भी थे। तो आज हम यहाँ पर क्लास 10th बायोलॉजी का एक नया चैप्टर उठाएंगे जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आधे स्टूडेंट्स कहते हैं टफ है, लेकिन ये टफ नहीं है। इट इज़ टू इजी फॉर यू पीपल्स। एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 11th में भी है, 12th में भी है, ऑल्सो नीट। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये इंट्रोडक्शन पार्ट होने जा रहा है इस चैप्टर का। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये इंट्रोडक्शन अगर हम देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, होता क्या है कंट्रोल? कंट्रोल होता है काबू करना किसी भी चीज पे, कौन कर रहा है वो हम इसी में देखेंगे। और अनदर इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जब बहुत सारे ऑर्गन यानी ऑर्गन सिस्टम आपस में जो काम करते हैं, वर्किंग करते हैं आपस में, उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन के मेनली दो टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। एक होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन, और क्या होता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। और दूसरा होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन ये क्या होता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो क्या हमने देखा? कोऑर्डिनेशन जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में काम करते हैं, एक परफॉर्म फंक्शन, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हमें नर्वस के बारे में पढ़ते हैं। जो भी नर्व्स होते हैं, वेन्स होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, आर्टरीज होते हैं, वेल्व्स होते हैं उनमें प्रेजेंट। और केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में हम बात करें तो इसमें हमें पढ़ना होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में हमें पढ़ना होता है हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स के भी दो टाइप्स हैं और ग्लैंड्स में भी इसमें आते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो भी हम देखेंगे इसमें। पहले हम देखेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये हम ऐसी इंट्रोडक्शन पार्ट है इस वीडियो का। नर्वस कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, इसमें हमें पढ़ना होता है नर्व्स। क्या पढ़ना होता है? नर्व्स। इसमें हमें मेनली पढ़ना है पहले न्यूरॉन। क्या पढ़ना है? न्यूरॉन के बारे में आपने सुना ही होगा नाम न्यूरॉन। न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। न्यूरॉन जो होता है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसका? नर्वस सिस्टम का। और ये हर किसी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हर किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं, ह्यूमन बॉडी में। अगर हम देखिए होमो सेपियंस, हाँ, न्यूरॉन किस में प्रेजेंट होता है? ह्यूमन बीइंग्स में। जो कि न्यूरॉन किसका यूनिट है? स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो कि 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर लंबा होता है। क्या होता है? 1 मीटर। हाँ, लेंथ इसकी 1 मीटर होती है। ये बैंडेड लाइक होती है, ऐसे होती है बैंडेड। हाँ, तो क्या देखा हमने? कोऑर्डिनेशन के दो टाइप्स है, केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमें क्या पढ़ना है? न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन के बारे में ये क्या है? न्यूरॉन 1 मीटर है डिस्टेंस। क्या होती है इसकी? लेंथ क्या होती है? 1 मीटर। और इसमें हमें पढ़ना है, अगर हम अब देखेंगे न्यूरॉन के बारे में, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, अब हम बनाएंगे यहाँ पर न्यूरॉन के बारे में अगर हम देखेंगे, तो ये मैं रब कर लेता हूं। तो चलिए, ये रहा न्यूक्लियस इसका। उतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है, फिर भी कुछ कर लेना। ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये रहा। ये रहा न्यूक्लियस। ये देखिए, अगर हम देखेंगे अब ये ऐसे ही मैंने बनाया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ये जो यहाँ पर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, नहीं पहले हम देखेंगे इसके 3 टाइप्स होते हैं मेनली, सेल बॉडी और सेल प्रोसेस। क्या? सेल बॉडी एंड सेल प्रोसेस।
सेल बॉडी में क्या क्या आता है? सेल बॉडी में मेनली आते हैं दो टाइप्स आते हैं। क्या आते हैं? सेल बॉडी में दो टाइप्स आते हैं। अगर हम देखेंगे सेल बॉडी को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोन, और सोमा भी कहते हैं। उसमें हम देखेंगे सेल बॉडी में हमें मेनली पढ़ना है एक्सॉन के बारे में। क्या पढ़ना है? एक्सॉन। सेल बॉडी में ये रहा, सेल बॉडी का दूसरा नाम क्या है? साइटोन और सोमा। सेल बॉडी एंड अनदर इज सेल प्रोसेस होता है। और सेल प्रोसेस में हमें दो टाइप्स पढ़ने हैं, एक्सॉन और डेंड्रॉन। समझ रहे हो? एक्सॉन और डेंड्रॉन। सेल बॉडी में क्या क्या आता है पहले हम देखेंगे। सेल बॉडी, इसको हम कहते हैं सेल बॉडी, इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। ये जो इसमें डेंड्राइट्स भी आते हैं, इसमें न्यूक्लियस भी आता है, और उसमें ये न्यूक्लियस भी आता है, ये भी आता है। हाँ, तो ठीक है, पहले हम देखेंगे इसको हम कहते हैं, यहाँ पर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो वहां पर होता है न्यूरॉन में, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। और यहां पर इसको हम कहते हैं, सबको पता ही होगा, न्यूक्लियस, बॉस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस, इसके बाहर जो इस सेल बॉडी का अपना ये साइटोप्लाज्म होता है, निजल ग्रैन्यूल्स, इसको हम कहते हैं असल में निजल ग्रैन्यूल्स। क्या कहते हैं? निजल ग्रैन्यूल्स को हम कहते हैं। क्या कहते हैं? निजल ग्रैन्यूल्स। और यही निजल ग्रैन्यूल्स किसका? सेल बॉडी का। इसी को हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म नहीं, इसको हम कहते हैं निजल ग्रैन्यूल्स को हम कहते हैं, खैर छोड़िए, हमारे सिलेबस में नहीं है, अगर मुझे याद आया मैं फिर भी बोलूंगा। इसको हम कहते हैं निजल ग्रैन्यूल्स। हाँ, इसको हम कहते हैं नियोप्लाज्म, या अब याद आया, इसको हम कहते हैं नियोप्लाज्म। किसको? सेल बॉडी के अंदर निजल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है? निजल, ये छोटे छोटे दाने लाइक स्ट्रक्चर होता है वहां पर, उसी को हम कहते हैं नियोप्लाज्म। और नियोप्लाज्म, इसको हम कहते हैं एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन इसको हम कहते हैं। और ये है यहां पर ये गैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवीयर। एक्सॉन का जो अपना ये होता है, क्या? साइटोप्लाज्म। एक्सॉन का अपना जो साइटोप्लाज्म होता है, इसको कहते हैं हम एक्सोप्लाज्म। क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्म कहते हैं। और इसी एक्सॉन का जो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं एक्सोलेमा। क्या कहते हैं? एक्सोलेमा कहते हैं। ठीक है, फिर जहां से सिग्नल आती है, सिग्नल यहां से सिग्नल असल में क्या करती है? ये इंसुलेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? सिग्नल वहां से पास नहीं होते हैं। पढ़ा है आपने, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स है, सेमीकंडक्टर्स, फिजिक्स में भी है, हाँ पढ़ा होगा। यहां से सिग्नल जो आते हैं यहां पर जंप करती है साइनेप्टिक नोड से यहां तक। इसी मूवमेंट को हम कहते हैं साल्टेटरी मूवमेंट। क्या कहते हैं? इसी मूवमेंट को कहते हैं साल्टेटरी मूवमेंट। और फिर यहां से आती है सिग्नल, इनको हम कहते हैं नर्व एंडिंग। इनको क्या कहते हैं? नर्व एंडिंग कहते हैं। और यहां पर जो ये स्ट्रक्चर होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब्स। क्या कहते हैं? साइनेप्टिक नॉब। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ऑन द काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट भी लिया होगा और समझ में भी आया होगा। बहुत इजी था। कोऑर्डिनेशन हमने इसमें, खाली इंट्रोडक्शन था, कोऑर्डिनेशन हमने इसे पढ़ा। कोऑर्डिनेशन के दो टाइप्स होते हैं, रिवाइज करें, कोऑर्डिनेशन के दो टाइप्स होते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। फिर हमने पढ़ा पहला नर्वस कोऑर्डिनेशन आता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमें क्या पहले देखा?
न्यूरॉन के बारे में, न्यूरॉन का हमने फिर स्ट्रक्चर देखा, इसके पार्ट्स देखे, सेल बॉडी जिसको हम कहते हैं साइटोन और सोमा, फिर हमने देखा है सेल प्रोसेस जिसको हम कहते हैं एक्सोन और डेंड्रॉन। डेंड्रॉन से ही फिर डेंड्राइट्स निकलते हैं, उसी को हम कहते हैं, जो मैंने यहाँ से ऊपर लिखा डेंड्राइट्स को हम कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। चैनल पे अगर कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।